चलिए बच्चों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज कक्षा 12 का फिजिक्स 1 से 3 तक सवाल हुआ था और आज चौथा लेकर आपके लिए आए हैं। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं और एक बार इसको देख लीजिए क्या सवाल दिया गया है। अपनी बुक में भी मिला लेना सवाल एकदम ठीक है कि नहीं है। कक्षा 12 का कुमार मित्तल का सवाल है, फिजिक्स का पार्ट 13 नंबर है। प्रकाश का परावर्तन है गोली दर्पण पे। सवाल है बच्चों, एक 3 सेमी ऊंची वस्तु कहा है, तो मान लेंगे कि माना वस्तु की जो लंबाई है या ऊंचाई उसको मान ले रहे हैं कितना भाई 3 सेमी। भाई 3 सेमी दिया है तो वस्तु की लंबाई या ऊंचाई हम 3। 15 सेमी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या कर दिए 15 सेमी। यहाँ दिया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण दोस्तों होता है माइनस, तो -15 सेमी लगा देंगे। उसके बाद दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी गई एक 3 सेमी ऊंचा वस्तु है, 15 सेमी उसका फोकस दूरी दिया है और वह दर्पण अवतल दर्पण के सामने दोस्तों 20 सेमी की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु की दूरी u बराबर -20 सेमी हो गया। तो कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा लगाया जाए ताकि पर्दे पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब बन सके मतलब इसका मतलब दिया है आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए। आगे कहा है प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब प्रतिबिंब प्रकृति मतलब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा उसके बारे में कहा है। आगे कहा आकार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आकार के लिए आपको निकालना पड़ता है, इसमें दिया आकार, आकार दिया है तो इसका मतलब रेखीय आवर्धन आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ वस्तु की लंबाई 3 सेमी दिया है, फोकस दूरी -15 सेमी, वस्तु की दूरी u दिया है -20 सेमी और प्रतिबिंब की दूरी आपको v निकालना है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार निकालना है। प्रतिबिंब का आकार दोस्तों रेखीय आवर्धन नियम होता है, इसको निकालना है। थोड़ा सा इसको संशोधित कर लेना। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, तो यहाँ पे हमें f पता है, u पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसी मान को रखो, 1/f का मान दोस्तों दिया है -15, यहाँ पर रख देना बराबर 1/v प्लस 1/u का मान -20 दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे -20। इसको हम आगे यहाँ से कर दे रहे हैं। तो जो नीचे माइनस लिखा है दोस्तों इसको ऊपर कर देना, तो -1/15 हो जाएगा 15 बराबर 1/v। ये प्लस है ये माइनस है तो ऊपर कर देना इसको, ये हो जाएगा -1/20। दोस्तों ये है माइनस, उसको उस साइड में ला जाओ तो ये हो जाएगा उस साइड में जाएगा प्लस, तो 1/20, ये -1/15 पहले से दिया है बराबर 1/, हो जाएगा आपका v। अब 20 और 15 का एलसीएम ले लो। तो 20 और 15 का एलसीएम एक ऐसी संख्या ले लीजिए जिससे 20 का भाग भी चला जाए और 15 से भाग दे दो तभी वो पूरा कट जाए। तो यहाँ पे ले लेंगे 60। तो 20 या तो इसका निकालोगे तभी 60 ही आएगा। तो 20 का पहाड़ा पढ़ो 60 से ज़्यादा ना हो, तो 20 3 60 3 का गुणांश कम करो, 3 1 3 -15 का 60 में दो, तो 15 चौका हो जाएगा आपका 60 है। तो 15 चौका 60, 4 का 1 करो, 4 1 4 बराबर 1/v। तो 4 में 3 घटा दो दोस्तों, तो -1/, आ गया 60 बराबर 1/v। v का गुणा इसमें करो तो -v बराबर 60 1 60 माइनस इस साइड में कर दो तो v बराबर आ गया तो -60 सेमी। तो ये आपका आ गया दोस्तों -60 सेमी आ गया। वो भी आ गया क्या, प्रतिबिंब की दूरी आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर बनता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब। आपको पूछा क्या है दर्पण से कितनी दूरी पर्दा रखा जाए, तो यहाँ पर रख देंगे दोस्तों अवतल दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर पर्दा
रखा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा है दोस्तों प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब के आकार के लिए सूत्र आपको रेखीय आवर्धन का होता है दोस्तों सूत्र। तो रेखीय आवर्धन तो रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको O का मान पता है और U का मान भी पता है, V का मान पता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार निकालना है। तो प्रतिबिंब का आकार के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे अच्छा कितना गुना तो पूछ नहीं रहा, तो आकार के लिए तब I ही निकालेंगे आप लोग, सही रहेगा। तो होता है आपका I बटे O बराबर V माइनस V बटे U। तो I आपको निकालना है, O का मान आपको दिया है 3 माइनस V का मान दोस्तों भी निकाले हो -60 और बटे में U का मान आपको पता है -20। इसको माइनस को माइनस कटा देना दोस्तों, 20 का गुणा I में कर दो या तो फिर पहले एक बार वैसे रहने दो। I बटे 3 बराबर ये -20 -60 बटे में 20 और इसको कटा दो तो 20 से कम 20, 20 तिहाई 60। तो I बराबर आ जाएगा दोस्तों -3 त्रिका 9, इतना आ जाएगा। अब ये भी आएगा क्या, सेमी में आएगा, मतलब जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह 9 सेमी बनेगा। मतलब वो अगर वस्तु 3 सेमी है तो 9 सेमी बन रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है दोस्तों, बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे, और प्रतिबिंब अवतल दर्पण है तो यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रतिबिंब, ये दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति है। प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। बड़ा इसलिए बनता है दोस्तों, यहाँ पे वस्तु की लंबाई 3 सेमी है और हमारा देख रहे हो प्रतिबिंब कितना है, 9 सेमी आया है। अब ये मत सोचना सर जी ये माइनस कैसे आ गया। दोस्तों माइनस इसलिए आता है, इसे दर्पण बनाते हो, वस्तु को जब ऊपर रखते हो और प्रतिबिंब जब नीचे बनता है, तो प्रतिबिंब अगर नीचे बनता है तो नीचे का जो दूरी होता है वो माइनस में होता है और ऊपर का दूरी क्या होता है आपका, प्लस में होता है, इसलिए माइनस में आया है। तो ये माइनस ये आपको व्यक्त करता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा आपका और वास्तविक बनेगा। अब ये वस्तु जो है 3 सेमी है, प्रतिबिंब का 9 सेमी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 गुना लगभग बड़ा बना है वस्तु से। क्लियर है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों 5वां सवाल लिखा है, एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए एक 2 मीटर वक्र त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। एक गाड़ी है, गाड़ी में एक साइड मिरर लगा रहता है दोस्तों। साइड मिरर काम क्या होता है, जो पीछे से वाहन आते हैं उसको देखने के लिए लगा रहता है। तो कह रहा है एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए एक 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, दर्पण का वक्रता त्रिज्या R 2 मीटर दिया है। कह रहा है यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, मतलब जो गाड़ी में दर्पण लगा है उसके पीछे 6 मीटर की दूरी पर एक बस लगा है, तो बस क्या हो गया आपका, वस्तु हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे दर्पण से बस की दूरी, मतलब वही वस्तु हो गया आपका, दूरी 6 मीटर, चूंकि दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, उसमें U का मान क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। आगे तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति दोस्तों आपको निकालना है V का मान, और प्रकृति माने आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। तो आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, अगर अवतल दर्पण रहेगा तो उसमें वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बड़ा आभासी भी बनता है। लेकिन जब उत्तल दर्पण होता है दोस्तों तो इसमें हर समय आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। उसके बाद आकार निकालना है, हमारे रेखीय आवर्धन M निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है दोस्तों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
तो 1/f का मान पता नहीं है। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है दोस्तों, यहीं भी हम निकाल दे रहे हैं। f बराबर होता है r/2। तो यहाँ से r का मान रखोगे 2/2, मिला जुला के आपका एक आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ f की जगह रख देंगे दोस्तों 1 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान आपको पता है -6, तो यहाँ पर रख देंगे। इसको दोस्तों हल करोगे अगर इस चीज़ को, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का भाग दोगे 1 ही आएगा, बराबर 1/v। ये जो प्लस नीचे है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो ये हो जाएगा -1/6। इस माइनस को उस साइड ले जाओ दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्लस। तो 1 + 1/6 बराबर 1/v। इसका इसमें गुणा करोगे, अंश को जोड़ दोगे, 6 × 6 = 7 और बटे में 6 बराबर 1/v। अब तीसरे गुणा कर लो, 7 का v में 7v, 6 का a में करोगे 6, v का मान निकालोगे तो आ जाएगा 6/7। अब इसमें अगर भाग दे दोगे 7 का 6 में, तो जिसको नहीं देने आता है तो यहाँ पे हम रफ में यहाँ लगा दे रहे हैं। ये कार्य रफ का है दोस्तों, 6 में देना है, 7 से भाग जाएगा नहीं है, दशमलव लगा देना, 0 बढ़ा देना, 7 × 8 = 56। 60 में 56 घटाओगे 4, 0 बढ़ा लो तो आपको आ जाएगा 7 × 5 = 35, 5 फिर 0, 7 × 7 = 49। तो ये वाला जो एक पॉइंट है ये इसमें आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.86। वो मीटर में दिया है तो इतना ये आ जाएगा मीटर। मतलब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका 0.86 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब आपसे पूछा है आवर्धन, तो यहाँ पे दोस्तों आवर्धन m बराबर होता है -v/u। तो -v का मान दोस्तों अभी निकाले हो यहाँ पे, तो इसको चाहे उसको रख दो, ऊपर वाला ही रख दे रहे हैं, 6/7 पूरे बटे u का मान -6 दिया है, सही है, बराबर माइनस से माइनस कटा देना, 6 जो 7 है वो दोस्तों आ जाएगा नीचे, 7 × 6 तो ऊपर हो गया 6, 6 से तो 6 कट जाएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है। v का मान 6/7 रख दिए, u का मान 6 दिया था, 6 सही तो है, ये कट जाएगा तो 1/7 आ जाएगा। 1 में 7 से दोस्तों भाग दे देना, इसमें जब भाग दोगे तो दशमलव 0 लगा देना, 7 × 7 3 0 7 × 28, तो आपका आ गया 0.14। इतना गुना आएगा दोस्तों, इतना गुना आएगा आवर्धन। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसको अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। इसमें लिखा है क्या कि 5 सेमी ऊंची वस्तु, 5 सेमी ऊंची वस्तु, तो जो वस्तु की ऊंचाई या लंबाई होगी वो 5 सेमी, तो वस्तु की लंबाई O बराबर 5 सेमी हो गया। 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, ये 30 सेमी वाले उत्तल दर्पण। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी को छोड़ के बाकी जितनी भी दूरियां होती हैं सब क्या होते हैं, पॉजिटिव माने प्लस होती हैं, तो इसलिए वक्रता त्रिज्या भी r क्या होगा, प्लस में होगा, 30 सेमी। सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है, ये माने एक वस्तु है उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी u बराबर 20 सेमी। चूंकि दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसमें वस्तु की दूरी को माइनस रखते हैं, इसलिए -20 हो जाएगा। ज्ञात कर लीजिए कि प्रतिबिंब की स्थिति माने v का मान, प्रकृति क्या होगा, तो याद रखना दोस्तों एक चीज कि अगर आपका उत्तल दर्पण दिया है तो जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और हर समय वस्तु से छोटा बनेगा ही। ये ही आपका इतना उत्तर हो गया, आभासी था सीधा, लेकिन इसमें वस्तु से हर समय छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। आगे प्रतिबिंब का आकार आई। जब दोस्तों सवाल में आपको अगर वस्तु की लंबाई दिया रहे और जब आकार की बात पूछे कभी भी, तो आपको सदैव प्रतिबिंब का लंबाई निकालना है। लेकिन अगर इसमें ऊंचाई न दिया रहे और पूछे कि प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए, तो आप सिर्फ रेखीय आवर्धन m बराबर -v/u के सूत्र से सिर्फ m का मान निकालोगे आकार ज्ञात करने के लिए। लेकिन अगर उसमें अगर कह देगा
कि इसमें ऊंचाई दे के वस्तु की लंबाई दे दे या ऊंचाई दे दे और कह दे कि आप प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए, तब उसमें आई निकालोगे। क्लियर? चलिए आगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें आर पता है, यहाँ से एफ का मान निकाल लो। तो दोस्तों होता है एफ बराबर r/2 से। तो एफ बराबर आर का मान दोस्तों आपको दिया है 30, 30 में 2 भाग दे दो, तो दोस्तों हो जाएगा एफ बराबर 15 सेमी। ये आपका आ गया एफ बराबर 15 सेमी। उसके आगे आपको करना क्या है, यहाँ से इसको हम मिटा दे रहे हैं इतना, ताकि एडजस्ट हो जाए सब। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, एफ का मान आ गया। अब लिख देंगे दर्पण के सूत्र से, ताकि हमें वी का मान निकल जाए। तो लिखेंगे दोस्तों दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसी फार्मूले में दोस्तों जितने भी मान दिए हैं सब रख दीजिए। तो 1/f का मान निकाले हो 15 तो रख दीजिए, बराबर 1/v निकालना है प्लस 1/u का मान -20। तो 1/15 वैसे रहने दीजिए, बराबर 1/v। ये प्लस है माइनस से ये माइनस हो जाएगा 1/20। ये माइनस से दोस्तों पलट दीजिए, प्लस हो जाएगा उस साइड में, और ये पहले से 1/15 बराबर 1/v। अभी दोस्तों एक सवाल ऐसे था, 20 और 15 का लसागु लेना हो तो सीधा क्या लोगे, 60 निकाल के चेक भी कर सकते हो। तो 20 का 60 में दोगे 20 तिहाई, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। 15 का 15 चौका 60, तो 4 का गुणा अंश में कर दो, 4 एक कम 4 बराबर 1/v। 4 और 3 हो जाएगा दोस्तों 7 और बटे में 60 बराबर 1/v। तिरछे तिरछे इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 का v में करोगे 7v, 60 का 1 में करोगे 60 एक कम 60 हो जाएगा, इसका इधर इसका इधर। तो v का मान निकालोगे तो आ जाएगा 60 बटे में 7। तो यहाँ से दोस्तों भाग दे दीजिए, तो 7 8 56 होगा, 56 होगा तो बचेगा 4, दशमलव लगाओगे 4 0 और 7 बचे 35, 5 0 7 7 49, लगभग इतना सेमी आएगा। और आगे ले जाओगे 8.6 हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है आई का मान। अगर ओ का मान दिया है तो आई के लिए क्या करोगे, आवर्धन का सूत्र होता है दोस्तों, रेखीय आवर्धन का, डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, आई बटे ओ बराबर -v बटे में u। तो आई का मान निकालना है, ओ का मान आपको दिया है 5 माइनस v का मान दोस्तों इसको रखेंगे, इसको रख दे रहे हैं 60/7 और u का मान -20, माइनस से माइनस कटा देना, आई बटे 5 वैसे रहने देना, ये जो 60 है वैसे रहेगा, 7 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 20 गुणे 7 हो जाएगा, इसको कटा देना और 5 का गुणा 3 में कर देना दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा आपका आई बराबर 5 तिहाई 15 बटे में 7, इसका दोस्तों भाग दे दीजिए। तो 7 दूनी 14 दशमलव 1 बचेगा और 0, 7 एक कम 7, 3 0 7 28, इतना गुना आएगा लगभग, मतलब इतना सेम ही आएगा बड़ा। तो यहाँ हम देख रहे हो वस्तु कितना लंबा है दोस्तों, 5 सेमी। प्रतिबिंब कितना आया, 2.20। तो उत्तल दर्पण में आपको जो वस्तु की लंबाई होगा वो बड़ा होगा, और जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों हर समय वो छोटा ही बनता है। इसी चीज़ को हम आपको बता रहे थे कब से, कि उत्तल दर्पण में जो प्रकृति होता है उसका आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से हर समय छोटा बनता है। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और द स्काई इंस्टीट्यूट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। एक हमारा दूसरा भी चैनल यूट्यूब पे जल्द ही बनने जा रहा है, और उस चैनल पे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, जैसे मैथ हो गया, स्पेशल मैथ, लाभ हानि बट्टा क्रय विक्रय जो भी रहे, और उसके बाद आपका रीजनिंग, वो भी आपका इसी बैच पे चलेगा। लेकिन इसमें सिर्फ क्लास 9th to 12th मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, ये सब आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। तो इसलिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात और है, ये जो सवाल आपको कक्षा 12 का फिजिक्स दिया है पार्ट 13 वाला, वो कक्षा 10 के जो बच्चे होंगे जो इस बार एग्जाम देंगे, उनके लिए भी एकदम सेम यही सवाल काम देगा। तो वो लोग भी इसको भलीभांति अपना देख ले,
समझ लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। इसका जो अभी अगला 3 सवाल और बचा है तो अगले पार्ट में वो भी अब करा देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।